मॉर्निंग। और स्टॉक में तो देखें तो बड़ी नहीं भयानक गिरावट आपको देखने को मिली है। सारा जो क्रेज था स्टॉक का पूरा खत्म हो गया है। एक साल में अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आई 87%। पिछले 6 महीने में देखें तो 73% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दरअसल कंपनी करती क्या है, तो देश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म था इनके पास, और वहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ग्राहक थे। जैसे मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड वाले कंपनीज हैं, या फिर आप बैंक्स कह लीजिए, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये इनके ग्राहकों की लिस्ट में आते थे। अब दरअसल अगर आप देखें तो लाइफ हाई से 87-90% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन आईपीओ बड़ा महंगा और बड़ा बज वाला आया था। आईपीओ का भाव था 326 रुपये। वहां से भी देखें तो स्टॉक में 65% की गिरावट देखने को मिली। और ये आजकल का आईपीओ नहीं है, ये 2022 में आया। यानी निवेशकों ने देखें तो काफ़ी समय भी गंवाया है और पैसे को भी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। सब्सक्रिप्शन मिला था तकरीबन 57 टाइम्स का टोटल। रिटेल की तरफ से भी रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त था, ऑलमोस्ट 44 टाइम्स का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन समझते हैं कि दरअसल इस कंपनी में गलत क्या हुआ। अब कंपनी के दो बड़े ग्राहक थे, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और इस जुलाई से अगर आप देखें तो कंपनीज ने क्या किया, दोनों जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं आईसीआईसीआई और एक्सिस, दोनों ने अपने जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है इसे बदलकर डायरेक्टली जो लाउंजेस हैं इनके साथ ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। वहीं पर आप देखें तो अडानी की तरफ से जो लाउंज वन है, इसने भी काफ़ी अग्रेसिव एक्सपांशन यहाँ पे किए। यानी एग्रीगेटर जो है बीच में से पूरी तरीके से हट गए और इसी के चलते बड़ा रेवेन्यू लॉस यहाँ पर देखने को मिला। क्रिसिल की तरफ से डाउनग्रेड आया, और साथ में अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसके लिए भी था क्योंकि FY25 में इसी चैनल से ऑलमोस्ट 93% कंपनी के जो है रेवेन्यू आती थी। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो विदेशी निवेशक हैं, DIIs है, अपनी हिस्सेदारी इस डेवलपमेंट के बाद लगातार बेचते चले गए। यानी FY23 में एक तरफ जहां पर DIIs का ऑलमोस्ट 9% हिस्सेदारी थी, अब वो घटकर 0 हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी दौरान आप देखें तो जो रिटेल की होल्डिंग है ये लगातार बढ़ती चली गई। अब आप Q3 FY25 से अब तक देखें तो ऑलमोस्ट 10% का जो है रिटेल शेयर होल्डिंग में आपको सर्च देखने को मिला है। 24%, 30%, 31%, अब ऑलमोस्ट 34-35% के आसपास जो है शेयर होल्डिंग आ चुकी है। यानी स्मार्ट निवेशक लगातार एग्जिट करते चले गए, रिटेल के पास से स्टॉक फंस गया, और एक साल में देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। ओके